वेलकम बैक टू एवरीवन। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे खांसी के बारे में। जैसे दोस्तों खांसी दो तरह की होती है, लेकिन आज आप ये वीडियो पूरी अगर देख लेंगे तो आइडेंटिफाई खुद कर सकते हैं सेल्फ है कि कौन सी सिरप, कौन सी साल्ट वाली सिरप, कौन सी कंपोजिशन वाली सिरप कौन सी खांसी में देनी चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो खांसी होती है, जिसको कफ बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोडक्टिव कफ होती है, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है। दोस्तों जो प्रोडक्टिव कफ होती है इसको वेट कफ बोलते हैं, जिसमें बलगम आती है, आपके सीने में बलगम जम जाता है, आपके नाक में, आपके श्वास नली में बलगम जम जाती है। ऐसी कंडीशन को प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, यानी बलगम वाली खांसी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है। नॉन प्रोडक्टिव कफ में जिसको ड्राई कफ बोलते हैं, जिसमें आपको बलगम नहीं आती है, सूखी खांसी आती है। हम बात करते हैं खांसी जो होती है, जैसे बलगम वाली जो खांसी होती है, इसके कॉजेज के बारे में, कारण के बारे में। तो अक्सर सबसे ज्यादा सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है, कोल्ड की वजह से देखने को मिलती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, निमोनिया की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को अस्थमा रहती है तो उन लोगों में भी अक्सर बलगम वाली खांसी देखने को मिल सकती है, गीली खांसी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉन प्रोडक्टिव यानी कि ड्राई कफ जो होती है, इसके कॉजेस के बारे में, कारण के बारे में। तो इसमें जो होता है, हो सकता है एलर्जी की वजह से होती है, इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से होती है, साथ इसके अलावा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है ड्राई कफ। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको गीली खांसी आती है यानी कि बलगम वाली खांसी आती है, तो इसमें कौन सी सिरप चलाएं। पहले आप साल्ट के बारे में अच्छे से समझ ले। सिरप कोई भी आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको साल्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप खांसी को देखकर ही पता कर सकते हैं कौन सी सिरप यानी कि कौन सी मेडिसिन चलाएं। तो फर्स्ट देखें कि जो आप सिरप ले रहे हैं, जैसे बलगम वाली सिरप ले रहे हैं, तो उसमें देखें कि इसमें एम्ब्रोक्सिल है कि नहीं है। एम्ब्रोक्सिल क्या करता है, ये बलगम को पतला करता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है, खांसी के जरिए बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। तो किसी सिरप में अगर आपको एम्ब्रोक्सिल दिख जाती है, इसके अलावा गोइफेंसिन दिख जाती है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये बलगम वाली खांसी के लिए यूज की जाती है। गोइफेंसिन क्या करती है, ये आपके बलगम को खत्म करने का काम करती है, जड़ से खत्म कर देती है गोइफेंसिन। इसके अलावा अगर बलगम वाली खांसी आती है तो दो मेडिसिन, टर्ब्यूटालिन या आपको लीवोसाल्बुटामॉल भी इस्तेमाल किया जाता है, देखा जाता है। तो लीवोसाल्बुटामॉल और टर्ब्यूटालिन एक ही मेडिसिन, एक ही कैटेगरी की मेडिसिन होती है, ये एक ब्रोंकियोडायलेटर होती है। जब आपको बलगम आती है तो बलगम के टाइम क्या होता है, आपके जो म्यूकस होते हैं आपके नली में जम जाते हैं, और आपकी जो ब्रोंकियल्स होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, श्वास नली जो होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, श्वास नली में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये आपके जो ट्यूब होते हैं उनको ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से आसानी से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, कठिनाई नहीं होती है। तो ये तीन चीजें जरूर देखें तो आप पहचान सकते हैं कि बलगम वाली खांसी के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो वारकफ एल है, जो वारकफ एल है इसमें आपको ये चीजें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको बलगम वाली खांसी के साथ आपको सर्दी रहती है, जुकाम रहती है, आंखों से पानी आती है, नाक में खुजली रहती है, ऐसी कंडीशन में क्लोरफिनेरामिन या फिनाइलफेरिन दोनों चीजें ऐड की जाती है, क्योंकि ये एलर्जी की तरह काम करती है, एलर्जी को रोकती है। जैसे आपके आंखों से पानी आना, नाक से छींक आना, खुजली होना, तो ऐसी कंडीशन में ये चीजें मिलाई जाती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर तो ब्रोक्सिल एडी जो होती है, इसमें सभी सॉल्ट मिल जाती है, जो कि आपके एलर्जी को ठीक करती है और बलगम को ठीक करने के लिए, बलगम को बाहर निकालने के लिए बेस्ट होती है। तो अगर आप ये चीजें पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप खुद ब खुद कोई भी सिरप ले सकते हैं जिसमें ये सॉल्ट मिली हो, तो आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सी सिरप लेनी चाहिए बलगम वाली में। ठीक है, ये डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दूसरी जो ड्राई कफ होती है, सूखी खांसी। सूखी खांसी जो होती है उसमें सबसे पहले कोई भी सिरप आप जब भी देखें तो उसमें सबसे पहले देते हैं कि इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है कि नहीं। दोस्तों डेक्सोमेथार्फेन जो होती है ये एंटीटोसिव होती है, जो आपका कफ होता है, कफ सेंटर होता है, उसको ही जड़ से खत्म कर देती है। इसके अलावा आपको जैसे कि छींक आती है या आपके आंखों से पानी आती है, खुजली होती है,
तो ऐसी कंडीशन में डेक्स्ट्रोमेथार्फेन के साथ साथ आपको कंडीशन में आपको फिनाइलफेरिन या क्लोरफिनेरामिन दोनों सॉल्ट ऐड की जाती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो टस्क्यू डी हो गई, इसके अलावा कोरेक्स डी होती है। कोरेक्स डी जो होती है इसमें अल्कोहल फ्री होती है, कोडीन फ्री होती है, ये साफ साफ इस पे लिखा होता है, और शुगर फ्री होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा, कि आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर चुके होंगे और पहचान आ गई होगी आपको कि कौन सी सिरप, कौन सी सॉल्ट वाली सिरप कौन सी खांसी में देनी चाहिए।